पास क्वेश्चन है फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ सेक क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहली बात तो हम इसको y के इक्वल लेट करेंगे, फर्स्ट स्टेप यही है। फिर उसके बाद हम जब डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे इसका, तो हम पाएंगे कि ये जो टर्म दिया गया है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं, तो इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, है ना। सेक के पावर क्यू दिया है, इसका एंगल है वो भी कॉम्प्लेक्स, यानी दो चीज़ है, दो बार हमें लेट करना होगा, दो बार वैल्यू पुट करना होगा, तब जाकर ये ठीक हो पाएगा। तो सबसे पहले एंगल पे ध्यान देते हैं। एंगल को हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है उसको पुट कर लेते हैं वैल्यू, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी पुट कर लेते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2x। 1 का डिफरेंस 1 क्या है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0, और एक्स स्क्वायर जो है हम फॉर्मूला के बेसिस पे है ना, होता है ना डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन एक्स पावर n माइनस 1 होता है, उसी के बेसिस पे इसको हम करेंगे। तो इतना आ गया 2x इक्वल टू इधर आ जाएगा dt, यहाँ पर क्या x था यानी कि x के रिस्पेक्ट में करेंगे dx आ जाएगा। तो इतना करने के बाद है ना, देन पुटिंग इतना वैल्यू पुट करने के बाद इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, देन इक्वेशन 1 बिकम्स क्या बन जाएगा, y इक्वल टू सेक क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1 टी पुट कर दिया तो बन जाएगा टी, सेक क्यूब टी पुट गया। और अभी भी ये कॉम्प्लेक्स ही है ना, अभी भी इसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो इसलिए इसका हम सेक टी इक्वल टू समथिंग कर लेंगे। पुट इसको इक्वेशन मान लेते हैं 2, पुट सेक टी इक्वल टू यू पुट कर देते हैं। तो इसको डेराइव करने पे क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स बट यहाँ पर टी ना है तो सेक टी टेन टी, सेक टी टेन टी हो जाएगा। इधर हो जाएगा डी यू अपॉन, हम टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डी यू अपॉन डी टी हो जाएगा। तो इतना वैल्यू पुट करने के बाद सेक टी इक्वल टू पुट करने के बाद इक्वेशन 2 जो क्या बन जाएगा, देन इक्वेशन 2 बिकम्स y इक्वल टू यू क्यूब हो जाएगा। अब इसका हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से, नॉर्मल जो फॉर्मूला है यहाँ पर लाई हो जाएगा, डी वाई अपॉन यू है ना, यानी डी वाई अपॉन डी यू हो जाएगा। इस पर हो जाएगा 3u स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका, तो है ना फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो अब हमें करना था डिफ्रेंशिएट x के रिस्पेक्ट में, हमने कर दिया u के रिस्पेक्ट में, है ना, यानी कि ये हमें आंसर में नहीं चाहिए बट हमने लिया, यानी कि इसको डी वाई बाई डी एक्स में कन्वर्ट करना है, अभी भी कुछ स्टेप यानी कि और है। तो इसको डी एक्स में कन्वर्ट करने के लिए डी एक्स से हम गुना और डिवाइड कर देते हैं डी एक्स। नीचे हम डी यू तो लिखेंगे बट पहले उसे लिखने से पहले हम ध्यान देंगे कि डी एक्स बाई डी यू का वैल्यू हमें दिया रखा है भी कि नहीं। तो हम देखेंगे तो डी एक्स बाई डी यू से कोई वैल्यू नहीं है, बट और एक मिनट, हमारे पास इस साइड में ना डी एक्स बाई डी यू है, उस साइड में क्या डी यू बाई डी एक्स होता है, तो वो तो फिर भी डी यू बाई डी एक्स से तो कुछ है ही नहीं ना, बट डी यू बाई डी टी है हमारे पास, यानी कि नीचे में डी टी चाहिए, तो इसी को हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो डी टी बाई डी यू हो जाएगा। तो इधर डी टी बाई डी यू तो नहीं मिल रहा है, बट वहीं अगर डी टी बाई डी यू चाहिए, है ना, डी यू बाई डी टी है ना, लेफ्ट साइड में क्या डी टी बाई डी यू होता है, तो डी टी बाई डी यू चाहिए, यानी कि डी टी अपॉन डी यू चाहिए, है ना। तो डी टी इधर आ गया, तो इधर भी हम डी टी से क्या गुना कर देंगे, तब ना बराबर होगा, कटेंगे तो वापस ऊपर पहुंच जाएगा, इधर भी कटेगा तो वापस ऊपर पहुंच जाएगा। तो अब देखिए मैच कर रहा है, और साथ में इतना करने के बाद डी एक्स बाई डी टी उस साइड ले जाएंगे तो डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, तो इसका वैल्यू है, हाँ है, और इसको भी वो राइट साइड ले जाएंगे तो डी यू अपॉन डी टी हो जाएगा, तो इसका वैल्यू है, इसका ही वैल्यू है, यानी कि हम सही जा रहे हैं और इसी को आगे बढ़ाते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3a स्क्वायर। यहाँ से डी यू डी वाई अपॉन डी एक्स का सिर्फ वैल्यू निकालना, ये सबको उस साइड ले चले जाते हैं, हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा डी यू अपॉन
डी टी हो जाएगा। 3 यू इक्वल टू हम क्या पुट किए थे, सेक टी पुट किए थे, सेक टी ये स्क्वायर है तो सेक टी। वैसे तो टी का वैल्यू हम भी पुट किए थे, फिर से क्या पुट किए थे, x² + 1 है ना। तो सेक टी हम नहीं लिखे, टी का डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, x² + 1। और ये क्या था, u² था, यानी होल पे स्क्वायर डालेंगे, होल पे इसका स्क्वायर डाल देना है। अब dt/dx, तो dt/dx तो हम लोग निकाल चुके थे, कैसा 2x, ये रहा ऊपर में 2x, तो यहाँ पुट करेंगे 2x। du/dt वो भी निकाल चुके थे, सेक टी 10t आ रहा था, तो सेक टी 10t ना, तो टी एक्चुअली में था, तो सेक टी के वैल्यू भी हम डायरेक्ट यहीं पे पुट कर देते हैं। टी इक्वल टू क्या, हम x² + 1 ले चले थे, तो सेक x² + 1 हो जाएगा, है ना। सेक टी 10t, तो 10t टी का वैल्यू भी यहीं पे पुट कर देते हैं, x² + 1 है ना, टी का वैल्यू x² + 1 था। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो हमें मिल जाएगा सेक, ये स्क्वायर लगाओ तो हम ये हम एंगल पर स्क्वायर नहीं लगाते, ये जो वैल्यू होता है फंक्शन इस पर स्क्वायर लगाते हैं, सेक स्क्वायर x² + 1 हो जाएगा। इधर 3 × 2 6 लिखना चाहिए था, यहीं पर कर देते हैं, हो जाएगा 6। और वहीं आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या x था यहाँ पे, तो इस वाले x को भी हम इस साइड ले आ सकते हैं। वैसे तो वहीं पर छोड़ दे तो कोई दिक्कत नहीं था, बट लिखने का है तो लिख सकते हैं। 6x सेक स्क्वायर x² + 1, और बचा क्या, सेक x और 10x बच गया है, तो सेक x सेक, और क्या था, ये स्क्वायर था ना, हाँ ये स्क्वायर है, तो सेक इधर क्या बच गया, सेक x² + 1, x² + 1 बच गया। तो अब ये तो हमें देखने में क्या सेम लग रहा है, और साथ ही में एक चीज़ भूल गया, 10 x² + 1। अभी जो वैल्यू है सेक x² + 1, इसको हम इससे गुना कर दें, है ना, ये क्या पावर 2 है पावर, और इधर ये क्या है, इधर 1 पावर है, 1 है, तो इसको हम गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा, पावर के ऐड हो जाता है गुना करते समय एक्सपोनेंट के रूल के अकॉर्डिंग, तो हो जाएगा सेक क्यूब x² + 1 10 x² + 1, and this is our right answer. Thank you. If you find the video useful, then please like, share and subscribe. See you in the next video. Till then, goodbye. तो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, किसका, रूट cos 3x का, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है इसका। तो सबसे पहले तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम y के इक्वल लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल टू रूट cos 3x। अब हम देखेंगे कि इसका डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन नहीं निकाल सकते, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं, है ना, √cos 3x है, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए cos 3x को पुट कर लेंगे वैल्यू कुछ, पुट cos 3x = t। हम कभी भी क्वेश्चन जो भी कॉम्प्लेक्स लगता है, हम उस कॉम्प्लेक्स जो लग रहा है उसे कॉम्प्लेक्स को पहले आसान करते हैं, कभी भी जो चीज़ कॉम्प्लेक्स के लगे उसको पुट कर लिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेना होता है कभी भी, यही हमारा पहला मेथड है। cos 3x को फिलहाल यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो मिलेगा माइनस sin 3x, अब 3x को फिर से डिफरेंट करेंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो आ जाएगा 3 को हम आगे लिख देते हैं, और इधर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा dt, x के रिस्पेक्ट में कर एंगल x है, तो dt/dx आ जाएगा। तो अब इतना करने के बाद ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, देन इक्वेशन 1 बिकम्स y = √t बन जाएगा वैल्यू पुट करने के बाद।
अब हम इसका इजीली डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, यस ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। इसको 1/2 लिखें, 1/2 टी पावर -1/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2√t आ जाएगा। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा dy, इसको डिफ्रेंशिएट करने पर dy/dt, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, है ना, dy/dt। ये तो लिखना भूल गए थे, तो इसी को ठीक से सॉल्व करके हम लिखते हैं आगे। dy क्या था, 1/2√t हमारा आ गया। और कुछ नहीं, ऊपर ही वाला को मैं अलग से लिख दिया अच्छी तरह से, क्लियर तरीके से, तो इतना आ गया। तो हमें कह रहा था डिफ्रेंशिएट करने को √cos 3x को x के रिस्पेक्ट में, तो हमने t के रिस्पेक्ट में कर दिया, और साथ ही में t का वैल्यू भी पुट करना बाकी है, और हमें dx के रिस्पेक्ट में करना होगा, x के रिस्पेक्ट में, तो वो भी दो चीज़ यानी कि बाकी है। तो dy/dx करने के लिए हम dx को गुना और डिवाइड कर देते हैं, इधर dt बच गया था, लिख देते हैं 1/2√2 dy/dx निकालना है, यानी कि इसको हम उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा 1/2√t इंटू dt/dx। इसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं, किसका, dt/dx का, -3 sin 3x पुट करेंगे यहाँ, साथ ही में t का वैल्यू पुट करेंगे। 2√t था ना, t का वैल्यू क्या हम लोग लिए थे, cos 3x dt/dx का निकाले थे -3 sin 3x, -3 sin 3x, इतना। तो अब आंसर मैच कराते हैं, देखते हैं आया आंसर कि नहीं। हाँ, तो आंसर हमारा यहाँ तक आ चुका है, दिस इज आवर राइट आंसर। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू फाइंड माई वीडियो यूजफुल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारे पास क्वेश्चन है कि डिफ्रेंशिएट करना है क्यूब रूट ऑफ sin 2x का, इसका हमें dy/dx निकालना है, यानी कि डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि इसको y के इक्वल लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू क्यूब रूट sin 2x। इसी को हम ठीक करके सॉल्व करें तो हम इतना इसको लिख सकते हैं, sin 2x का कितना, ये क्यूब रूट है यानी कि 1/3, इतना लिख सकते हैं। तो अब देखेंगे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, इसको डायरेक्ट हम नहीं डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कोई फॉर्मूला ही नहीं इसके लिए, इसलिए हम इसको लेट करेंगे पहले। तो साइन यहाँ पर एंगल भी है 2x और साथ ही में साइन x भी है, तो बारी बारी से इसको लेट करना होगा। पहले तो पुट करना होगा वैल्यू 2x का, फिर हम साइन x को पुट करेंगे। पुट 2x इज इक्वल टू टी पुट कर देते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा इधर का 2, इधर का आ जाएगा dt/dx आ जाएगा। तो इतना करने से इक्वेशन मान लीजिए 1 था तो क्या बन जाएगा, देन इक्वेशन 1 बिकम, हम ये वाला लेते हैं क्यूब रूट वाला, ये देखने में बहुत इजी लग रहा है, ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है, ये वाला इस टाइप जो हम सॉल्व किए, इसको बाद में यूज करेंगे, फिलहाल हमें यही यूज करना सही रहेगा। तो 2x इज इक्वल टू टी करने के बाद हो जाएगा ये साइन टी, है, साइन टी इज इक्वल टू वाई बन जाएगा। तो अब यहाँ पर फिर से कॉम्प्लेक्स है, साइन टी को भी हम पुट करना होगा वैल्यू, तब जाके और इजी हो पाएगा। नाउ पुट साइन टी इज इक्वल टू यू, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा, इधर हो जाएगा डी यू अपॉन एंगल क्या टी, यानी डी यू अपॉन डी टी हो जाएगा। तो अब इतना करने के बाद साइन टी इज इक्वल टू यू पुट करने के बाद इक्वेशन जो मान लो 2 था तो क्या बन जाएगा, देन इक्वेशन 2 बिकम्स क्यूब रूट u इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू इतना बन जाएगा, y बन जाएगा। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट इजीली कर सकते हैं, तो करते हैं। u को, इसको हम सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं इज इक्वल टू y। तो इसको सॉल्व करने के बाद हो जाएगा 1/3 इंटू यू का पावर 1/3 - 1
इक्वल टू वाई। इसी को हम सॉल्व करेंगे 1/3 माइनस 1 को तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 3/3 आ जाएगा, यानी -2/3 लिख सकते हैं इसको, यानी कि 1/3 u का पावर -2/3 इक्वल टू वाई। और साथ ही में हम डिफ्रेंशिएट किए थे ना, इस लेफ्ट साइड किए तो राइट साइड तो करना भूल गए, dy/du हो जाएगा। यहाँ पर u था वेरिएबल इसलिए इधर भी dy/du हो गया। ओके, तो हमें डिफ्रेंशिएशन जो क्वेश्चन में दिया रखा था x के रिस्पेक्ट में करने के लिए, हमने u के रिस्पेक्ट में कर दिया, और साथ में u की वैल्यू भी पुट करने इधर का बाकी है, कहने के कुछ स्टेप और हैं। इसको dy/du को हम dy/dx में कन्वर्ट करना होगा। लेफ्ट साइड को पहले कंसीडर करते हैं, dy/dx करना था, यानी dx से गुना भागा पहले करते हैं और फिर जो u था बच के उसको लिखते हैं। ओके, और साथ में हम ध्यान देंगे कि जो dx/du को जो है इसको हम जब राइट साइड ले आएंगे तो क्या du/dx कोई फॉर्मूला है हमारे पास, है कोई वैल्यू? नहीं, कोई वैल्यू तो है ही नहीं, यहाँ पर हमें दिख ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा वैल्यू यहाँ पर करना होगा, कुछ करना होगा कि वैल्यू वहाँ पर प्रेजेंट हो। तो हमें ध्यान देंगे कि dx जो कोई कनेक्शन यहाँ पर दिख रहा है, dx से कनेक्शन हाँ दिख रहा है, dt/dx से, तो dt/dx राइट साइड में ना है, इसको हम लेफ्ट साइड में करेंगे तो dx/dt हो जाएगा। तो यहाँ से हम किसी को dx/dt बना सकते हैं, हाँ ऑफकोर्स बना सकते हैं, यहाँ dt से गुना भागा कर देते हैं। तो ये को हम ये दोनों को एक साथ लेंगे तो dx/dt हो जाएगा, और ये वाला ये को एक साथ लेंगे तो dt/du यानी उस साइड लेंगे तो du/dt हो जाएगा। तो इस सबका वैल्यू तो दिया हुआ है, du/dt भी दिया हुआ है और dt/dx भी दिया हुआ है, यानी कि काम हमारा हो जाएगा। और ये इक्वल टू में क्या था 1/3 u पावर -2/3। इसको ठीक से उस साइड ले आते हैं और वैल्यू पुट करते हैं, dy/dx उधर क्या है 1/3, नीचे ले आते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, u पावर 2/3 इंटू dt/du है, उस साइड जाकर du/dt हो जाएगा, du/dt, और ये हो जाएगा dt/dx हो जाएगा, ये दोनों dt/dx हो गया जाके उस साइड। तो अब इसी को सब का वैल्यू पुट कर देते हैं। नीचे क्या था 1/3 u पावर 2/3 ने, इसको वैल्यू पुट करते हैं। u इक्वल टू हम क्या लिए थे, लेट किए थे, u इक्वल टू लेट किए थे sin t, यानी कि 1/3 sin t पावर 2/3 इंटू du/dt, du/dt हम लोग निकालते cos t, dt/dx निकाले थे 2, सब पुट कर देते हैं। तो अब यहाँ पर t तो एक्चुअली में नहीं था, यानी इसका ही वैल्यू हम पुट करेंगे ना, t तो हम बीच में लेट किया था ना, t जो पहले से था उसको रख देते हैं, 2x था t इक्वल टू 2x, तो उसका ही वैल्यू पुट करेंगे, तो साइन 2x हो जाएगा वैल्यू पुट करने के बाद। इधर cos t यहाँ भी t का वैल्यू पुट करेंगे वापस, t इक्वल टू 2x था, जैसे यहाँ पुट किया वैसे यहाँ पुट करेंगे, cos 2x हो जाएगा। 2x का एंगल है, 2 से गुना नहीं कर सकते, एंगल है, एंगल से किसी को हम गुना नहीं कर सकते। तो अब आगे इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 2/3 cos 2x अपॉन साइन 2x पावर 2/3, and this is our right answer. And if you find my video useful then please like, share and subscribe. हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ y इज इक्वल टू √1 + cot x फाइंड dy/dx। ये एक्सरसाइज 10A का 20th नंबर क्वेश्चन है, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, लेट y इज इक्वल टू 1 + cot x। तब इसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते फ़िलहाल, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, कोई फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई नहीं होने वाला है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करने के लिए हम तो इसको पहले 1 + cot x को लेट करना होगा, पुट करना होगा कुछ ना कुछ वैल्यू। तो पुट करते हैं, पुट इसको 1 मान लेते हैं, पुट 1 + cot x
इज इक्वल टू टी। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वन क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन तो जीरो होता है, तो इसको छोड़ देते हैं, इसको करते हैं कॉट एक्स। अब कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एंगल एक्स है ना, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो अब इतना पुट करने के बाद इक्वेशन वन का क्या बन जाएगा, देन इक्वेशन वन बिकम, है ना, इतना पुट करने के बाद इक्वेशन वन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू रूट टी बन जाएगा, रूट टी। इसको ठीक से लिखेंगे तो इतना हो जाएगा। अब हम इसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, करते हैं, टी है ना, टी के रिस्पेक्ट में करें डी वाई अपॉन डी टी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा वन बाई टी इंटू टी पावर 1/2 माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। 1/2 माइनस 1 करना है, सॉल्व करके हम इसको लिखते हैं 1/2 रूट टी लिखेंगे। तो अब हमें डिफ्रेंशिएशन करना था एक्स के रिस्पेक्ट में, हमने टी के रिस्पेक्ट में कर दिया, यानी कि डी बाई डी एक्स हमें करना है ना, और साथ ही में टी का वैल्यू भी पुट करना है। अभी कुछ स्टेप यानी कि और है। तो डी वाई बाई डी एक्स करने के लिए हम डी एक्स से गुना भागा कर देते हैं और डी टी नीचे था जो पहले से डाल देते हैं। 1/2 रूट टी था उस साइड पे, राइट साइड पे। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो डी एक्स बाई डी टी को उस साइड ले जाना होगा। 1/2 रूट टी हो जाएगा, ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं, रिस्पेक्टिव वैल्यू, रूट टी था, ओके। 2 रूट टी, टी इक्वल टू क्या लेट किया था हम लोग, 1 प्लस कॉट एक्स, 1 प्लस कॉट एक्स, और डी टी बाई डी एक्स क्या था, डी टी बाई डी एक्स, हाँ, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, इतना आ गया। अब इसी को ठीक से सरिया का हम लिखते हैं, माइनस को पहले ले लेते हैं, -2, ऊपर क्या है कोसेक स्क्वायर एक्स, और नीचे 1 प्लस cot x. This is our right answer. If you find my video useful, then please like, share and subscribe to motivate me. See you in the next video. Till then, bye bye. हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ cosec क्यूब 1/x² विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो इसको सॉल्यूशन निकालते हैं। लेट y इज इक्वल टू कोसेक क्यूब 1/x²। इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हम नहीं निकाल सकते, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं है सॉल्व करने के लिए, इसलिए हम इसको वैल्यू पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड अपनाएंगे। ऐसा कभी भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन मिले तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। और सब्स्टिट्यूट किस चीज़ का करते हैं, जो उस क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स कर रहा हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे कोसेक पावर क्यूब 3 दिया हुआ है, ये इसको कॉम्प्लेक्स कर रहा है, एंगल क्या 1/x² है, ये इसे कॉम्प्लेक्स बना रहा है इस क्वेश्चन को। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को अगर आसान बनाना है तो यही दोनों वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, पुट करते हैं 1/x² इक्वल टू टी। अब वही 1/x² को हम क्या करते हैं, पूरा वैल्यू को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो आ जाएगा x² को हम ऊपर ले आते हैं तो हो जाएगा टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट हम इजीली कर सकते हैं, करने पे आएगा -2x -2 -1, इधर इतना डी टी अपॉन एक्स है ना, तो डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इतना आया। अब -2 -1 को सॉल्व करें तो आ जाएगा -3, इधर डी टी अपॉन डी एक्स चलेगा। अब ये पावर है नेगेटिव, इसको हम नीचे भी ले आ सकते हैं, तो हो जाएगा ऊपर तो -2 ही रहेगा, इधर आ जाएगा x पावर 3 इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब इतना वैल्यू पुट करने के बाद इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, देन इक्वेशन 1 बिकम्स y इज इक्वल टू कोसेक क्यूब टी बन जाएगा। अब ये अभी भी कॉम्प्लेक्स है, यानी फिर से सब चीज़ करना होगा, जो कोसेक पर 3 लग गया पावर, ये इसको कॉम्प्लेक्स बना रहा है, इसलिए कोसेक टी इक्वल टू समथिंग पुट कर लेंगे,
कोसेक टी इज इक्वल टू यू। अब कोसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन देखें, जैसे कि हमें मालूम है माइनस कोसेक एक कॉट एक्स होता है, यहाँ पर कोसेक टी है, यानी क्या हो जाएगा कोसेक टी कॉट टी हो जाएगा इक्वल टू इधर क्या डी यू बाई डी टी, टी के रिस्पेक्ट एंगल क्या टी, यानी टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम डिफ्रेंसिएशन। तो इतना पुट करने के बाद इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, इक्वेशन 2 सॉरी, ये इक्वेशन क्या था 2, इसको मान लेते हैं। देन इक्वेशन 2 बिकम्स वाई इक्वल टू क्या बन जाएगा यू क्यूब बन जाएगा, यू क्यूब। इसको हम फिर से इजीली अभी हम डेराइव कर सकते हैं, डिफरेंसेस इजीली कर सकते हैं। तो करने पे आ जाएगा डी वाई अपॉन डी यू, इधर हो जाएगा 3u²। और हमें इतना जो हम निकालें ये डिफ्रेंसिएशन तो है बट यू के रिस्पेक्ट में, हमें डिफ्रेंसिएशन क्वेश्चन में कर रहा था एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी कि अभी भी बहुत कुछ बाकी है और साथ ही में यू का वैल्यू पुट करना बाकी है। तो करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना था, डी एक्स से गुना भागा कर देते हैं इधर और इधर से इधर डी एक्स। ओके, अब नीचे वैल्यू पुट करने से पहले हम ये ध्यान देंगे कि नीचे हम क्या पुट करेंगे तो काम बन जाएगा डी एक्स बाई डी यू ना, यानी उस साइड ले आए तो क्या कुछ है डी एक्स नीचे समझ के चलते हैं, ठीक है, कि नीचे जिसका वैल्यू डी एक्स रहेगा हम वही बनाने की कोशिश करेंगे। यानी यहाँ पर देखिए मिलता है, यहाँ तो नहीं मिल रहा है डी एक्स से रिलेटेड कुछ, यहाँ बट यहाँ मिल जाता है डी टी अपॉन डी एक्स। तो ये राइट साइड का बता रहा है, हम लेफ्ट साइड ले आएंगे तो हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। तो इधर हम देखेंगे तो यहाँ पर डी एक्स है, नीचे हम डी टी डाल दें तो ये वाला राइट साइड में आने टाइम ये वैल्यू हम पुट कर पाएंगे, है ना। डी एक्स बाई डी टी है, राइट साइड ले आएंगे तो डी टी अपॉन डी एक्स आएगा, फिर डी टी बाई डी एक्स हम इतना पुट कर पाएंगे। तो इसलिए हम इसको टी से गुना कर दिए, सॉरी टी से डी टी से डिवाइड कर दिए। अब डी टी से डिवाइड किए तो डी टी से गुना भी तो करना पड़ेगा ना, है ना, नहीं तो अनबैलेंस हो जाएगा इक्वेशन। तो अब u बचा हुआ था डी यू, तो उसको डी यू को लिख देते अब वापस 3u²। अब डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हमें निकालना है, 3u² उस साइड है, डी टी डी एक्स बाई डी टी है उस साइड जाएगा तो डी टी अपॉन डी एक्स जाएगा, और ये उस साइड जाएगा तो डी यू अपॉन डी टी है। सबका रिस्पेक्टिव वैल्यू पुट करते हैं 3 × u²। यू कितना हम पुट किए थे, यू पुट किए थे कोसेक टी का क्या होल का स्क्वायर, है ना, होल का स्क्वायर। और डी टी अपॉन डी एक्स का क्या वैल्यू था -2x पावर -3, -2x पावर क्या -3। और डी यू बाई डी टी का ही वैल्यू निकाल चुके थे हम लोग, क्या था माइनस कोसेक टी कॉट टी। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम, इसका जो वैल्यू रिस्पेक्टिव वैल्यू था टी का वैल्यू पुट करना बाकी है ना। तो उसको करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, उस साइड क्या है 3 है, इधर 2 है, माइनस माइनस है तो क्या माइनस माइनस तो कैंसिल होगा, कट जाएगा माइनस, और 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब जो कोसेक टी का होल स्क्वायर दिया है, ये कहने मतलब क्या है, इस फंक्शन पे ना स्क्वायर है तो फंक्शन पे स्क्वायर हम डालेंगे तो आ जाएगा कोसेक स्क्वायर टी। तो टी इक्वल टू भी तो पुट करना होगा, टी इक्वल टू हम क्या लिए थे, टी इक्वल टू लिए थे 1/x², दिखा, टी इक्वल टू लिए थे 1/x², तो 1/x² यहाँ पुट करते हैं। तो अब हमारे पास क्या बचा हुआ है इधर का कोसेक टी, इधर क्या है कोसेक टी, इधर भी है तो टी इधर भी हम पुट करेंगे 1/x² हो जाएगा। और क्या कॉट टी है, कॉट टी, तो टी में भी फिर से वैल्यू पुट, टी इक्वल टू क्या 1/x² था, इतना हो गया। अब यहाँ देखें तो कोसेक यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, इसमें स्क्वायर वैल्यू, इसमें 1 पावर है ना, इसमें स्क्वायर पावर 2 है, इसमें पावर 2 एंड इसको साथ लेंगे तो पावर क्या ऐड हो जाएगा, कोसेक 3 हो जाएगा 1/x², कॉट 1/x², and this is our right answer. If you like my video then please like, share and subscribe to motivate me. तो हमारे पास क्वेश्चन है
फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर साइन एक्स क्यूब। एक्सरसाइज 10A का 22वां नंबर क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। पहले तो इसको y के इक्वल लेट कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू रूट अंडर साइन एक्स क्यूब। अब हम यहाँ देखेंगे कि रूट अंडर दिया हुआ है तो और साइन एक्स दिया हुआ फंक्शन, फिर इसका एंगल पर भी एक्स है, यानी कि इस कुल मिलाकर हमें 2 बार वैल्यू लेट करना होगा, तब जाके स्टैंडर्ड फॉर्म में ये कन्वर्ट हो पाएगा। सबसे पहले तो इसका एंगल जो दिया हुआ है उसको पुट करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स में है। पुट एक्स क्यू इजिकल टू टी, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने पे, डिफरेंशिएट निकालने पे 3x क्यूब का आ जाएगा 3x स्क्वायर डी टी अपॉन डी एक्स। तो ये एक्स क्यू इजिकल टू टी पुट करने पे इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा? पुटिंग दिस वैल्यू इन फर्स्ट वी गेट y इजिकल टू रूट अंडर साइन टी मिल जाता है। और ये अभी भी कॉम्प्लेक्स ही है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, अभी भी ये कॉम्प्लेक्स ही है। रूट अंडर साइन टी से कैसे हम डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं? रूट नहीं रहता तो हाँ निकाल सकते थे, बट ये रूट दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, साइन पे कुछ पावर लग गया है। अब ये कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसको हम फिर से पुट करेंगे वैल्यू, फिर से कंसीडर करेंगे। पुट साइन टी इज इक्वल टू यू। अब साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस टी, इधर डी यू बाई डी टी हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन करने पे, टी के रिस्पेक्ट में किए क्योंकि यहाँ पर एंगल टी था। तो अब इतना करने के बाद इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा? देन इक्वेशन 2 बिकम्स साइन टी इक्वल टू यू पुट कर दिए तो y इक्वल टू रूट अंडर यू हो जाएगा। अब इसका हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इससे फॉर्मूला है, इसे ऊपर से फॉर्मूला नहीं बन रहा था ऊपर वाले से, बट यहाँ से फॉर्मूला बनता है, इसको डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं डी वाई अपॉन डी पी डी यू। और इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूले पे याद किया हुआ फॉर्मूला हम लोग रखते हैं कि एक्स का रूट एक्स का कभी भी डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, तो यहाँ पर रूट यू है तो 1/2 रूट यू। वैसे आप चाहें तो फिर से डिफ्रेंशिएशन निकाल सकते हैं इस बेसिस पे, इस वाले फॉर्मूले के बेसिस पे, इस वाले पे। इस रूट को हम क्या लिख सकते हैं? यू पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, उसी बेसिस पे इसको सॉल्व कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया रखा था, कह रहा था एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने के लिए, हमने डी यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया और साथ ही में यू का वैल्यू भी पुट नहीं किया, यानी अभी और भी बहुत सारी चीज़ करना बाकी है। तो डी वाई बाई डी एक्स करने के लिए हम एक्स डी एक्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, डी यू पहले से ही था। ओके, तो अब हम देखेंगे कि इतना तो लिख दिए, डी एक्स बाई डी यू उस साइड ले जाएंगे तो डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। तो डी यू बाई डी एक्स से कुछ है यहाँ पर फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, डी यू बाई डी टी है ना, तो डी यू बाई डी टी चाहिए अपॉन में डी टी। तो यानी कि इसी को हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो डी टी अपॉन डी यू हो जाएगा। ओके, डी टी अपॉन डी यू, तो डी टी अपॉन डी यू हमें यहाँ कहीं बना देना होगा, तब ना यहाँ पर यूज कर पाएंगे। और चूँकि हमारे पास डी यू बाई डी एक्स कोई फॉर्मूला नहीं है तो इसको भी हम यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसी को हम यूज करते हुए लेफ्ट साइड में डी टी अपॉन डी यू बना दें, यानी कि डी यू तो अब नीचे में है ही, ऊपर डी टी लगा दें। तो ऊपर लगा दें तो मतलब नीचे भी कुछ करना होगा, तो कर दिए, तब क्या डी टी अपॉन डी यू बन गया है ना, वही हमें चाहिए था, क्योंकि हम डी टी बाई डी यू को राइट साइड ले जाने पे डी यू बाई डी टी बन जाता है। और साथ ही में डी एक्स बाई डी यू जो कि बेकार था, डी एक्स बाई डी टी से जुड़ के एक और फॉर्मूला मतलब निकल जाएगा, राइट साइड ले जाएंगे तो डी एक्स बाई डी टी जो है डी टी बाई डी एक्स बन जाएगा, जो कि उसका वैल्यू ऊपर में दिया रखा हम आसानी से पुट कर सकते हैं। यानी कि ये सब जो हम लिखे हैं वो बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या था? 1/2 रूट यू डी वाई बाई डी एक्स था, ये सबको उस साइड ले जाते हैं। 1/2 रूट यू, पहले डी एक्स बाई डी टी को उस साइड ले जाते हैं तो हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स
इंटू डी टी अपॉन डी यू को उधर ले आएंगे तो हो जाएगा डी यू अपॉन डी टी। अब इसका जो वैल्यू है सबका पुट कर देते हैं। 1/2 रूट यू था, यू के इक्वल टू हम क्या लिए थे, यू इक्वल टू लिए थे साइन टी, इक्वल टू साइन टी। और डी टी बाई डी एक्स क्या लिए थे, क्या था हमारे पास वैल्यू 3x²। और डी यू बाई डी टी क्या वैल्यू था, कॉस टी और कॉस टी। अब यहाँ पर भी ख़त्म नहीं है क्योंकि हम टी जो था क्वेश्चन में नहीं दिया रखा था, क्वेश्चन में टी कुछ और था, हम लोग उसका इक्वल टू टी ऐसा पुट किए थे, वैल्यू टी इक्वल टू x³ पुट किए थे। तो वापस कर देते हैं जैसा पहले था, 1/, टी की जगह पुट कर देते हैं जो पहले था क्या x³ था, 3x² इधर है, इधर भी पुट करते हैं कॉस टी इक्वल टू क्या x³। अब सबको एक जगह सरिया देते हैं, अभी हमारा आंसर हो जाएगा 3/2x² cos x³ अपॉन रूट अंडर साइन x³। दिस इज आवर राइट आंसर। And if you find my video useful, then please like, share and subscribe to motivate me. हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर x sin x with respect to x. So let's begin this. तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो इसको y के इक्वल लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू रूट अंडर x साइन x। तो अब हम देखेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यहाँ पर हम x साइन x का डिफरेंशिएशन तो निकाल सकते हैं, बट इसके पर पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें डायरेक्ट x साइन x तो नहीं दिखा रहा है, पहले दिखाई दे रहा है रूट अंडर। ओके, तो रूट अंडर को हम पहले सॉल्व करेंगे ना, उसके अंदर तो बाद में ये फंक्शन आएगा ना, तो ये कॉम्प्लेक्स है, तो अंडर में जो मटेरियल है, स्टफ़ है रूट अंडर के, उसको इजी करना होगा, किसी टर्म के इक्वल मान लेना होगा, तभी जाके ये हो पाएगा। तो हम इसलिए x साइन x को t मान लेते हैं, तब यहाँ पर क्या रूट टी हो जाएगा, तब आसानी से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसको, है ना। फिलहाल तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, जैसा कि हमें मालूम है डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू भी इक्वल टू क्या होता है, यू इंटू भी होता है डी बाई डी एक्स ऑफ यू को पहले एज इट इज लेते हैं, फिर भी को डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर अगली बार भी को एज इट इज और डी बाई डी एक्स निकालेंगे, यू का ये हमारे पास क्या है फॉर्मूला है। तो अब आगे करते हैं, इसी बेसिस पे इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, एक्स को एज इट इज रखेंगे और डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे साइन एक्स का, तो आ जाएगा कॉस एक्स, फिर अगली बार उसी तरह साइन एक्स को एज इट इज रखेंगे और डिफ्रेंशिएशन निकाल लेंगे एक्स का, तो आ जाएगा 1। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो इसी तरह अब हम इतना करने के बाद, पुट करने के बाद हमारा जो इक्वेशन 1 था वो क्या बन जाएगा, देन इक्वेशन 1 बिकम x साइन एक्स इक्वल टू टी करने पे इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, y इक्वल टू रूट टी हो जाएगा। अब इसको हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो करते हैं, पहले तो इसको हम ठीक से कर लेते हैं, t का पावर 1/2 ऐसे लिख सकते हैं, इतना को इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, यहाँ पर वेरिएबल t यानी t के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट इधर का क्या आ जाएगा, वो हाफ t और 1/2 माइनस 1 सॉल्व करके आ जाएगा 1/2 रूट टी। अब हमें डिफ्रेंशिएशन निकालना था x के रिस्पेक्ट में, हमने निकाल दिया t के रिस्पेक्ट में, और साथ ही में t का वैल्यू पुट करना है, हमें कुछ और स्टेप चलना होगा dy बाई डी एक्स निकालने के लिए। तो डी वाई अपॉन डी डी एक्स हम गुना और डिवाइड कर देते हैं, तब जाके हमारा काम हो जाएगा।
तो अब हमें इक्वल टू क्या दिया रखा था, और साथ ही में एक चीज़ हम भूल गए हैं, यहाँ पर इस साइड हम डिफरेंशिएट जिस तरह किए उसी तरह राइट हैंड साइड वाले को टी को तो भूल गए थे, इधर हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। अब ठीक है, हाँ तो इतना के इक्वल में क्या था 1/2√2 डी वाई अपॉन डी एक्स हमें निकालना था, इसको हम उस साइड ले चले जाएंगे तो 1/2√t इंटू डी टी अपॉन डी एक्स होगा। सबका रिस्पेक्टिव वैल्यू हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे। टी का क्या हम लेट किए थे, एक्स साइन एक्स लेट किए एक्स, टी इक्वल टू एक्स साइन एक्स, तो पुट कर देते हैं एक्स साइन एक्स जैसा था पहले। डी टी बाई डी एक्स हम लोग निकाल दिए थे वैल्यू, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब इसको सही क्रम में हम लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे तो यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको हम इधर ले आते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बट ऐसे भी छोड़ देना कोई गलत नहीं है। एक्स साइन एक्स, एंड दिस इज आवर राइट आंसर। इफ़ यू फाइंड माई वीडियो यूजफुल देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर कॉट रूट एक्स। इसका हमें क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो इसको सॉल्यूशन निकालते हैं। पहले तो इसको हम y की इक्वल लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू रूट अंडर कॉट रूट एक्स। तो जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन निकालने जाएंगे तो हमें क्या दिख रहा है, पहले रूट दिख रहा है, उसके बाद कॉट दिख रहा है, उसके बाद इसका एंगल दिख रहा है जिसमें कि उस पर भी रूट लगा हुआ है। तो इसीलिए हम पहले छोटा सा चीज़, सबसे छोटा चीज़ यहाँ पर क्या है जो इस क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स कर रही है उस पर ध्यान देंगे। तो देखेंगे कोट पे जो एंगल लग रहा है ना, इस पे कोट का डिफ्रेंशिएशन को निकालने में ये कॉम्प्लेक्स कर रहा है, डिफ़िकल्टी दे रहा है। तो पहले उस छोटे चीज़ को हम लेट करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू किसी वेरिएबल के। पुट इसको इक्वेशन अगर हम 1 मान लें तो पुट रूट एक्स, पुट रूट एक्स इज इक्वल टू हम टी कर सकते हैं इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स को हम ठीक से अगर करें तो इतना लिख सकते हैं इसको, इसी को हम डिफ्रेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, हाफ एक्स पावर 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू टी। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2 रूट एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू टी हो जाएगा। तो इतना पुट करने के बाद इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, देन इक्वेशन 1 बिकम्स y इज इक्वल टू कॉट टी बन जाएगा। तो अब ये जो है क्वेश्चन ये भी कॉम्प्लेक्स ही है ना। यहाँ पर रूट हमें दिखाई दे रहा है, उसके अंदर कॉट टी दिखाई दे रहा है। तो रूट अंदर में कोई एक वेरिएबल होना चाहिए था, बट यहाँ पर कोई फंक्शन है हमारे पास, है ना। तो इसलिए कॉट टी को अगर किसी और फंक्शन के, किसी और वेरिएबल के इक्वल लेट कर लें तो हमारा काम बन जाएगा, इसलिए वही करेंगे। अगेन पुट कॉट टी इज इक्वल टू यू। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। बस यहाँ पर टी है जो एक्स काम कर रही है, इसलिए टी यहाँ लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर टी इज इक्वल टू, इसका भी डिफरेंशिएट करेंगे इस साइड में तो डी यू अपॉन, यहाँ पर एंगल टी यानी कि टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी यू अपॉन डी टी आ जाएगा। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कॉट टी इज इक्वल टू यू पुट कर दिए, तो इक्वेशन 1 क्या बन जाए, इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा, इतना कॉट टी इज इक्वल टू यू पुट करने पे, देन इक्वेशन 2 बिकम्स y इज इक्वल टू रूट यू बन जाएगा। अब इसी को रूट यू को हम ठीक तरीके से लिखें, इतना लिख सकते हैं।
अब इसका हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन निकाल डी वाई, तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, लेफ्ट साइड को वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई हो जाएगा। ये क्या इधर वेरिएबल यू है, यानी कि यू के रिस्पेक्ट में डी यू लिखेंगे। इसको हम डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं इसी टाइप का डिफ्रेंशिएशन को, यू पर या फिर एक्स पर कोई पावर रहे, रूट अंडर है तो हम डायरेक्ट 1/2 रूट यू लिख सकते हैं, डायरेक्ट याद कर सकते हैं। या फिर नहीं आपको याद करना है तो आप फार्मूला के बेसिस पे इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, एक्स पावर एन एक्स n-1 तो इतना आ जाएगा। तो हमें क्या करना था, क्वेश्चन में दिया रखा था साफ साफ कि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना था, और हमने कर दिया यू के रिस्पेक्ट में, है ना। और यू का वैल्यू भी एक्चुअली में कुछ और था, है ना, हमें पुट वो भी करना है, यानी कि कुछ कदम हमें भी और चलना है। तो हमें क्या निकालना, डी वाई डी एक्स निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में ना। तो एक डी एक्स हम क्या करेंगे कि डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे डी एक्स से। तो यहाँ यू था पहले से ही, उसको रख देते हैं। साथ ही में यू डी यू रखने से पहले हम ध्यान देंगे कि इधर क्या डी एक्स बाई डी यू है ना, इसको हम राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो डी यू अपॉन डी एक्स से कोई वैल्यू यहाँ पर है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा हमें, डी यू अपॉन डी टी दिख रहा है। और साथ ही में एक मिनट चीज़ हम भूल गए, यहाँ पर एक्स पावर 1/2 था ना, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किए थे तो इधर भी तो डिफ्रेंशिएट करना था ना, डी टी अपॉन डी एक्स, इधर भूल गए थे डिफ्रेंशिएट करना, डी टी अपॉन डी एक्स। अब ठीक है, हाँ तो हमारे पास क्या है, डी एक्स अपॉन डी यू, यानी कि उस साइड जाएगा तो डी यू अपॉन डी एक्स, तो डी यू अपॉन डी एक्स कोई वैल्यू है नहीं है, बट डी यू अपॉन डी टी से है ना। तो हम डी टी किसी तरह ऐड करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर जोड़ने का। तो डी टी कैसे जोड़ेंगे, हम गुना और डिवाइड कर देंगे तब हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो डी टी से हम गुना और डिवाइड कर दिए, तो जाके यहाँ पास इधर आ गया डी टी डी एक्स अपॉन डी टी आ गया, उस साइड ले आएंगे तो डी टी अपॉन डी एक्स। तो लास्ट में हम ये वैल्यू पुट कर देंगे इधर का, इधर क्या डी टी हो गया, तो यहाँ पर डी यू बच भी तो रहा था तो जोड़ देंगे। उसी तरह डी टी बाई डी यू को उधर साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा डी यू अपॉन डी टी, और इसका ही वैल्यू मिल जाएगा हमें। यानी कि जो हम इतना लिखे हैं सब ठीक है, सबका वैल्यू दिया रखा है, हम उधर साइड ले जाके राइट साइड ले जाके वैल्यू आसानी से पुट कर सकते हैं। अब एक्चुअली में इधर क्या था, 1/2 रूट यू। अब अगला स्टेप में इस सब दोनों को उस साइड ले जाएंगे और वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास वैल्यू है अभी डी वाई डी एक्स 1/2 रूट यू है, और डी एक्स अपॉन डी टी को उधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। इसको उधर ले आएंगे तो हो जाएगा डी यू अपॉन डी टी। अब सबका वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/2 रूट यू, यू इक्वल टू हम क्या लिए थे, यू इक्वल टू लिए थे कॉट टी, तो कॉट टी पुट कर दिए। अब डी टी अपॉन डी एक्स क्या था, डी टी अपॉन डी एक्स था 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। डी यू अपॉन डी टी क्या था, माइनस कोसेक स्क्वायर टी था, माइनस कोसेक स्क्वायर टी था। तो अभी जो टी है, टी भी तो एक्चुअली में टी नहीं ना था, हम टी किसी वैल्यू के इक्वल लेट किए थे, रूट एक्स था, टी इक्वल टू रूट एक्स, तो फिर से हम वही पुट कर देंगे जो पहले ही था, टी इक्वल टू रूट एक्स पुट कर देना है। यहाँ पर क्या कॉट है, टी की जगह रूट एक्स यहाँ पुट कर देंगे, इतना हो जाएगा। उसी तरह रूट एक्स तो पहले ही था, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इधर टी है तो यहाँ भी ऐड करेंगे, साथ में माइनस है तो माइनस को हम शुरू में ऐड कर देते हैं, और कॉसेक स्क्वायर रूट एक्स इतना लिख दिए। अब सबको हम एक साथ जोड़ के ठीक से सरिया कर सही क्रम में लिखेंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, माइनस कोसेक स्क्वायर रूट एक्स, वैसे तो यहीं पर भी छोड़ सकते हैं बट अधूरा हो जाएगा, फिर 2 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, और रूट एक्स भी है, इसको इधर ले आएँ। अब रूट कॉट रूट एक्स, and this is our right answer. This is our right answer. If you find my video useful, then please like, share and subscribe. See you in the next video. Till then, bye bye. तो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cot क्यू एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्सरसाइज 10A की ये 25th नंबर क्वेश्चन है, जहाँ पर हमें कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करनी है।
तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो इसको y के इक्वल लेट कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू कॉट क्यू एक्स स्क्वायर। अब हम इसका जब डिफ्रेंसिएशन निकालने जाएंगे तो हमें डिफ़िकल्टी फील कराएगा। कुछ ऐसा फंक्शन यहाँ पर जो हमें डिफ़िकल्टी फील कराएगा, और वो है कॉट में जो पावर लगा हुआ है 3 और साथ ही में इसके एंगल पे जो पावर लगा हुआ है 2, वो ये दो चीज़। तो इसीलिए हम ये दोनों चीज़ को किसी वेरिएबल के इक्वल पुट करेंगे वैल्यू, तब जाके ये आसान हो पाएगा। तो सबसे पहले हम इसका एंगल पे ध्यान देते हैं। एंगल को हम किसी वेरिएबल के इक्वल रख लेते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। इसको इक्वेशन 1 भी मान सकते हैं। पुट एक्स स्क्वायर इजिकल टू टी। अब इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आ जाएगा 2x पावर 1 में डाल सकते हैं, है ना। इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डी बाई डी एक्स ऑफ x पावर n होता है n(x) n-1। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व किए। dt अपॉन x के रिस्पेक्ट में करेंगे यानी dx डाल देंगे। तो अब एक्स स्क्वायर इजिकल टू 2 पुट करने पे इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, देन इक्वेशन 1 बिकम्स y इज इक्वल टू कॉट क्यूब टी बन जाएगा। अभी ये भी कॉम्प्लेक्स है। एक चीज़ को पुट कर दी वैल्यू, एक चीज़ और जो था कॉम्प्लेक्स कर रहा था, इसका पावर जो 3 लगा हुआ है। तो इसको ठीक करने के लिए हम कॉट टी को ही किसी वेरिएबल के लेट कर लेंगे। तो क्या होगा कि जो वेरिएबल होगा उस पर पावर चढ़ जाएगा 3, और उसको हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, ठीक है। यानी कि इस पर कॉट टी इक्वल टू हमें लीड करना होगा। तो पुट कॉट टी इक्वल टू यू कर लेते हैं, तभी आसान हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट भी करना होगा। कॉट टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन एंगल क्या टी के रिस्पेक्ट में करेंगे डी यू अपॉन डी टी। साथ ही में एंगल क्या टी न था, यहाँ पर गलती से मैं एक्स लिख दिया, कोसेक स्क्वायर टी हो जाएगा डी यू अपॉन डी टी। तो अब कॉट टी इज इक्वल टू यू पुट करने पे इक्वेशन सेकंड क्या बन जाएगा, then equation second becomes y is equal to u पावर 3 हो जाएगा। अब इसका हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा डी यू अपॉन डी वाई अपॉन डी यू हो जाएगा। यहाँ पर u है तो u के रिस्पेक्ट में करेंगे। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आ जाएगा t3u पावर स्क्वायर। अब हमें क्वेश्चन में साफ साफ दिया रखा था कि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, यानी कि dx नीचे रहना चाहिए था, है ना। तो हाँ, तो हम निकाल दिए u के रिस्पेक्ट में, यानी कि हम इसको dy बाई dx में कन्वर्ट करना होगा। तो और साथ ही में u का जो रिस्पेक्टिव वैल्यू था वो भी पुट करना होगा, यानी कि आगे हमें भी और भी काम बाकी है, यह अधूरा अभी। डी वाई बाई डी एक्स में कन्वर्ट करना होगा। डी वाई तो ऊपर है, नीचे डी एक्स नहीं है, तो हम गुना भागा कर लेते हैं डी एक्स से। डी एक्स से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई कर देते हैं, डी यू पहले से था वो डाल देते हैं। अब उस साइड क्या था 3u स्क्वायर। और साथ ही में हम यहाँ ध्यान दें तो डी एक्स अपॉन डी यू से कोई वैल्यू होगा, यानी डी एक्स अपॉन डी यू इस साइड ना है, राइट साइड ले आएंगे तो डी यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो डी यू अपॉन डी एक्स कोई वैल्यू है नहीं ना है, तो हम कैसे इसका निकाल पाएंगे। तो हम एक और ट्रिक लगाते हैं। हमारे पास क्या डी एक्स अपॉन डी यू तीस साइड ना, उस साइड क्या डी यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो डी यू अपॉन डी एक्स तो है नहीं, बट डी यू अपॉन डी टी है, यानी कि इस साइड डी टी नीचे है ना, तो इस साइड ले जाएंगे तो ऊपर हो जाएगा डी टी। तो डी टी हमें किसी तरह ऐड करना है, तो हम डी टी से गुना और मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके। और हमें क्या चाहिए, डी यू अपॉन डी टी चाहिए। इस का वैल्यू डी एक्स अपॉन डी यू का तो नहीं है, बट डी टी अपॉन डी यू अपॉन डी टी का है। और इसको हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो डी टी अपॉन डी यू हो जाएगा, यानी कि डी टी अपॉन डी यू यहाँ से बनाना है, तो बन जा रहा है, हाँ बन जा रहा है डी टी अपॉन डी यू। इसको ले जाएंगे तो बन जाएगा। और साथ ही में एक और चीज़ का वैल्यू दिया रखा है, इसको भी यूज करना है, डी टी अपॉन डी एक्स का। तो डी टी अपॉन डी एक्स तो राइट साइड ना है, लेफ्ट साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा। तो डी एक्स अपॉन डी टी का वैल्यू यहाँ कुछ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, इससे दिख रहा है, इसको जोड़ देंगे तो यानी कि काम हो जाएगा। हम डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो इस साइड को हम लेफ्ट साइड राइट साइड ले जाएंगे और इसका वैल्यू इसलिए हम पुट कर पाएंगे। तो करते हैं,
डी वाई अपॉन डी एक्स, 3u² था उस साइड, और डी एक्स बाई डी टी को उस साइड लेंगे तो हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और डी टी अपॉन डी यू को साइड लेंगे तो हो जाएगा डी यू अपॉन डी टी हो जाएगा। अब सबका वैल्यू हम इजीली पुट कर सकते हैं। 3u² यू इक्वल टू क्या लेट किए थे, कॉट टी, और डी टी अपॉन डी एक्स क्या था ऊपर 2x, और डी यू अपॉन डी टी माइनस कॉसेक स्क्वायर टी। अब टी इक्वल टू तो भी तो एलिमिनेट था, उसके वैल्यू हम कुछ लेट किए थे, टी इक्वल टू क्या x² लेट किए थे, तो उसका ही पुट करना बाकी है। यहाँ भी टी इक्वल टू x² पुट करना बाकी है, यानी कि 3 कॉट टी इक्वल टू क्या x² था और 2x था अभी, और माइनस कॉसेक स्क्वायर टी इक्वल टू फिर से x² यहाँ पुट करेंगे। अब सबको एक साथ ले लेते हैं, 3 दूनी 6x कॉट x² इंटू माइनस को शुरू में ले लेते हैं, तो इधर हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर x²। अब आंसर मैच करते हैं, आंसर आया कि नहीं आया, मैच करते हैं। -6x कॉट x² कॉसेक स्क्वायर, हाँ दिस इज आवर राइट आंसर। If you find my video useful, then please like, share and subscribe. See you in the next video. Till then, bye bye. तो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ cos साइन रूट अंडर एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये एक्सरसाइज 10A का 26 नंबर क्वेश्चन है। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। लेट, पहले तो इसको y के इक्वल लेट करना होगा। लेट y इज इक्वल टू कॉस साइन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी। तो अब हम देखेंगे कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। कॉस पे क्या एंगल दिया है, पूरा का पूरा एंगल साइन रूट अंडर एक्स प्लस बी है। तो जो एंगल दिया गया है वो साइन एक्स प्लस बी है, और वो साइन का एंगल वो खुद भी फिर से कॉम्प्लेक्स है ना। और उसके एंगल पे ध्यान दें तो एंगल पे भी इसका रूट लगा हुआ है, यानी कि कॉस पे एंगल है, ओके, साइन, और साइन पे भी एंगल है जो कि वो भी खुद कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कि 1 2 3 जगह 2 3 जगह यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी दे रखा है। तो हम बारी बारी क्या करेंगे, सबको सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं इसको। पुट ax प्लस बी को पहले हम पुट करना होगा, पुट ax प्लस बी इज इक्वल टू टी। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा a इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, है ना। जैसा कि हमें मालूम है डी टी अपॉन डी एक्स ऑफ कोई कांस्टेंट ले लेते हैं k, और x वेरिएबल है तो डिफ्रेंशिएट करने पे क्या आता है, तो इसी के बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे। k यहाँ पर क्या कांस्टेंट था तो इतना आता है। तो इस तरह a क्या कांस्टेंट है, x क्या वेरिएबल है, इसको डिफ्रेंशिएट करने पे a आ जाएगा। अब b क्या कांस्टेंट है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ k क्या होता है, 0 होता है, तो उसी बेसिस पे यहाँ 0 हो जाएगा। सॉल्व करके कितना आया, तो अब इतना वैल्यू पुट करने के बाद इक्वेशन 1 मान लीजिए तो कितना बन जाएगा, देन इक्वेशन 1 बिकम्स y इज इक्वल टू कॉस साइन रूट टी हो जाएगा। तो ये अभी भी कॉम्प्लेक्स, अभी और आगे जाना है। तो अब हम क्या करेंगे कि रूट टी इज इक्वल टू समथिंग कर लेंगे हम। पुट रूट टी इज इक्वल टू यू। अब टी को सही से कर लेते हैं 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2 रूट टी इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी टी। तो इतना करने के बाद, पुट करने के बाद इक्वेशन मान लीजिए सेकंड था तो कितना बन जाएगा, देन इक्वेशन 2 बिकम्स y इज इक्वल टू कॉस साइन यू बन जाएगा। तो इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, और ये भी कॉम्प्लेक्स है, कॉस का एंगल ही साइन यू है, फिर से इसको लेट करना होगा, पुट करना होगा वैल्यू। पुट
साइन यू इज इक्वल टू जेड कर लेते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करने पे क्या आ जाएगा, कॉस यू इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी यू। अब आगे बढ़ते हैं, तो हाँ इतना पुट करने के बाद क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 क्या बन जाएगा, देन इक्वेशन 3 बिकम्स साइन इज इक्वल टू जेड इक्वल टू करने पे आ जाएगा कॉस जेड हो जाएगा, है ना। साइन यू इक्वल टू जेड पुट कर दिया, कॉस जेड हो गया। अब इसका हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो डिफ्रेंशिएट करने पे क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा डी यू अपॉन एंगल क्या जेड, यानी जेड के रिस्पेक्ट में डी वाई अपॉन डी जेड हो गया। और इधर हो जाएगा माइनस साइन जेड हो जाएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें क्या डी वाई अपॉन हमें डिफ्रेंशिएशन साफ साफ क्वेश्चन में दिया रखा था एक्स के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए, हमने निकाल दिया जेड के रिस्पेक्ट में, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स हमें करना है, डी एक्स किसी तरह से हमें यहाँ लाना होगा। तो हम क्या करेंगे, डी एक्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। डी एक्स को पहले डिवाइड कर देते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। और डी जेड पहले से था ही, बट साथ में डी जेड लगाने से पहले हम ध्यान देंगे ये कि इसका वैल्यू दिया रखा है भी कि नहीं। मान लिया डी एक्स के नीचे डी जेड लगा दिए, तो इसको हम राइट साइड ले आएंगे तो क्या डी जेड अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो डी जेड अपॉन डी एक्स कहीं दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है। यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, कहीं भी डी जेड अपॉन डी एक्स नहीं दिख रहा, बट डी जेड अपॉन डी यू दिख रहा है। तो यानी कि इसी को हम लेफ्ट साइड ले आए तो क्या डी यू अपॉन डी जेड बन जाएगा। तो डी यू अपॉन डी जेड ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो हम वो ध्यान नहीं दे रहे, पहले डी एक्स से रिलेटेड कुछ वैल्यू देखते हैं वो दिया है कि नहीं दिया है। तो डी एक्स के रिलेटेड कोई वैल्यू दिख रहा है यहाँ पे, हाँ दिख रहा है, डी एक्स अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स दिख रहा है। तो इसी को हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो क्या डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा, है ना। तो डी एक्स अपॉन डी टी से कोई वैल्यू यहाँ बन रहा है वो देखते हैं। तो डी एक्स अपॉन डी टी हाँ यहाँ बन जाएगा, डी टी यहाँ सिर्फ रह जाना चाहिए। तो डी टी यहाँ नीचे लिखे हैं तो ऊपर भी तो लिखना होगा, गुना और भागा में एक साथ करना होगा ना, ऐसे तो नहीं डाल सकते, इसलिए हम डी टी को डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तब डी टी बच गया। तब डी टी से रिलेटेड कोई फॉर्मूला है यहाँ पे, कोई वैल्यू है, हाँ है यहाँ पे डी टी है, ऊपर क्या डी यू है। तो इसी को हम लेफ्ट साइड ले आएंगे तो क्या डी टी अपॉन डी हो जाएगा ना, इधर क्या डी यू अपॉन डी टी, इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे तो डी टी अपॉन डी यू हो जाएगा। तो डी टी अपॉन डी यू बनाने के लिए क्या यहाँ पर डी यू से डिवाइड करना होगा, अब डिवाइड किया तो गुना भी करना होगा हमें, है ना, ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। तो डी यू से हम गुना और भागा दोनों कर दिए। तो अब क्या डी यू से रिलेटेड कोई फॉर्मूला मिल रहा है यहाँ पे हमें, डी यू से हाँ मिल रहा है, डी यू यहाँ पे मिल रहा है। तो डी यू डी जेड अपॉन डी यू है, यानी कि उसको हम लेफ्ट साइड ले आएंगे तो हो जाएगा डी यू अपॉन डी जेड हो जाएगा। तो डी यू अपॉन डी जेड यानी कि इसके नीचे हमें सिर्फ डी जेड लगाना होगा, और जो कि पहले से दिए रखा था, इक्वेशन पहले से था, यानी वही हम कुछ नहीं किए, पहले वाला को इधर पुट कर दिए, यानी इक्वेशन हम ना बैलेंस है, इसको वापस काटेंगे, है ना, तो ये वापस हमें मिल जाएगा। यानी इतना हम जो लिखे हैं सब सही है। आगे बढ़ते हैं, इधर क्या था, माइनस साइन जेड था, उस साइड माइनस साइन जेड था, और इस सब को हम राइट साइड ले आके वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। और साथ ही में हाँ वैल्यू सिर्फ पुट करना है अपॉन डी एक्स, और डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, इसको उधर ले आएंगे तो डी टी अपॉन डी एक्स, इसको उधर ले आएंगे तो हो जाएगा डी यू अपॉन डी टी हो जाएगा, इसको उधर ले आएंगे तो हो जाएगा डी जेड अपॉन डी यू हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, माइनस साइन जेड है इधर, तो जेड का कुछ वैल्यू हम पुट किए थे ना, जेड इक्वल टू क्या पुट किए थे, साइन यू पुट किए थे, जेड इक्वल टू साइन यू, डी टी अपॉन डी एक्स क्या था, ए था, डी यू अपॉन डी टी क्या था, 1/2 रूट टी था, 1/2 रूट टी था, डी जेड अपॉन डी यू क्या था, कॉस यू था, है ना। अब यू तो पहले से नहीं था, बीच में आया था, उसी तरह यहाँ पर फिर से यू है तो ये बीच में आया था ना, सबका रिस्पेक्टिव वैल्यू हमें फिर से पुट करना होगा। तो पुट करते हैं, इधर पहले पुट करेंगे माइनस साइन
यू इजकल टू क्या लिए थे, रूट टी, यू इजकल टू रूट टी लिए थे, रूट टी यहाँ रख देंगे वापस। अब क्या है, ए है हमारे पास गुना 1/2 रूट टी, टी इजकल टू भी लेट किए थे बीच ही में, टी इजकल टू क्या रखा था हमने, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी गुना कॉस यू इजकल टू क्या लिया था हमने, यू इजकल टू लिया था रूट टी लिया था। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब ये टी जो था वो भी तो पहले से नहीं ना था, टी इजकल टू क्या हमें एक्स प्लस बी लिए थे ना, तो उसको फिर से हम पुट करना पड़ेगा। साइन टी इजकल टू क्या था, एक्स प्लस बी था, ये क्या गुना हो रहा था, नीचे में क्या था 2ax प्लस बी इंटू कॉस, फिर से हम टी का वैल्यू पुट करेंगे ax प्लस बी। तो अब हम इसको ठीक तरह से लिख लेंगे और अभी चेक करेंगे कुछ कट वट रहा है कि नहीं कट रहा है, और आंसर ही मिलाते हुए चलते हैं। हाँ आंसर तो आ रहा है, इसको सिर्फ अरेंज करके लिखना है। आपको दिख रहा है क्या, हाँ आप दिख रहा होगा, 1 मिनट, अब ठीक है। माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, ए को हम इस साइड ले लेते हैं, है ना, तब सही रहेगा, देखने में ठीक लगेगा। 1/2 ए एक्स प्लस बी, और क्या साइन तो ले चुके हैं, और साइन है, साइन के अंदर ये वाली भी ले चुके हैं, ए ले चुके हैं, कॉस लेना बाकी है, कॉस रूट अंडर ए एक्स प्लस बी। अब देखते हैं आंसर मैच करा के करता है कि नहीं। माइनस ए कॉस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन है, आ गया कॉस रूट अंडर एक्स प्लस बी रूट अंडर 2ax प्लस बी। हाँ आंसर तो हमारा आ गया, दिस इज आवर राइट आंसर। इफ़ यू फाइंड माई वीडियो यूजफुल देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर कोसेक एक्स क्यू प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर डिफरेंशिएट करने में हमें क्या दिखाई दे रहा है, रूट दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ रूट के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, कोसेक दिखाई दे रहा है, उसका एंगल भी दिया है कॉम्प्लेक्स में ही, यानी कि हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका वैल्यू पहले सब्स्टिट्यूट kरेंगे। तो सबसे पहले इसका एंगल पर हम ध्यान देते हैं और उसको पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सॉल्व करते हैं इसको, लेट y इज इक्वल टू कोसेक एक्स क्यू प्लस 1, यहाँ पर इसका एंगल को पहले लेट कर लेते हैं, कॉस एक्स क्यू प्लस 1 इक्वल टू टी, पुट एक्स क्यू प्लस 1 इक्वल टू टी। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स की और डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x², 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसलिए उसको छोड़ देते हैं, dt अपॉन एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं यानी कि dx डाल देंगे। तो अब एक्स क्यू प्लस 1 इक्वल टू टी पुट करने पे इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, पुट इतना देन इक्वेशन 1 बिकम्स y इज इक्वल टू रूट अंडर कोसेक टी बन जाएगा। तो अब देखें ये अभी भी कॉम्प्लेक्स ही है, इसको और लेट करना होगा, कोसेक टी को अब लेट करते हैं, पुट करते हैं वैल्यू, पुट कोसेक टी इज इक्वल टू व्यू कुछ ही हम पुट कर सकते हैं, यू यहाँ हम पुट कर दिए हैं। अब कोसेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोसेक का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स,
कोसेक एक्स कोट एक्स माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। अब इधर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा डी यू अपॉन डी टी, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए। तो अब लिखते हैं ऑन पुटिंग दी वैल्यू वी गेट, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। वी गेट ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन 2 y इक्वल टू रूट अंडर u। अब इसको हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इक्वल टू 1/2 ले सकते हैं। फिर सॉल्व कर करेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो हमें आ जाएगा 2 रूट u हो जाएगा। तो अब जिस तरह इस साइड डिफ्रेंशिएट किए है ना, इस साइड डिफ्रेंशिएट किए उसी तरह अब इस साइड भी डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आ जाएगा डी वाई अपॉन डी यू। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि हमें डिफ्रेंशिएशन करना था एक्स के रिस्पेक्ट में, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है। तो यानी कि हम यहाँ क्या कर दें, यू के रिस्पेक्ट में कर दी डिफ्रेंशिएशन, और साथ ही साथ यहाँ जो यू का वैल्यू वही पुट करना बाकी है। तो इसको ठीक कर लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स कर लेते हैं। और उसके लिए हमें डी एक्स एड करने के लिए क्या करना होगा, अगर डी एक्स नीचे डालते हैं तो ऊपर भी हमें डालना होगा, तभी जाकर बैलेंस होगा। हम डी एक्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। उस साइड क्या था, 2 रूट यू था, इधर हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, यानी कि इसको उस साइड ले जाना होगा। तो 1/2 रूट यू डी एक्स अपॉन डी यू। तो डी एक्स अपॉन डी यू को कुछ ना कुछ तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होगा ही ना। तो क्या ऊपर से कुछ वैल्यू दिख रहा है डी एक्स अपॉन डी यू से? नहीं, डी एक्स अपॉन डी यू से नहीं दिख रहा हमें, कहीं कोई वैल्यू नहीं है, डी एक्स अपॉन डी यू से कोई वैल्यू ही नहीं है। अच्छा एक मिस्टेक कर दिए, डी एक्स वाई अपॉन डी यू इस साइड लाने पर डी यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा ना, सॉरी डी यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ओके, तो डी यू अपॉन डी एक्स से तो कोई वैल्यू है नहीं है, बट डी यू अपॉन डी टी से है, नीचे डी टी चाहिए हमें। तो हम ऐसा यहाँ कर देते हैं, हम क्या करते हैं कि डी टी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, और डी यू डी टी को हम एक साथ ले लेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये डी टी और डी एक्स बच जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी टी अपॉन डी एक्स कोई वैल्यू है? हाँ है, 3x², यानी कि इस सब जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो करते हैं 1/2 रूट यू, यू की जगह भी हम जो लिए थे वापस पुट कर देते हैं, यू इक्वल टू कोसेक टी और डी यू अपन डी टी का वैल्यू पुट करते हैं, माइनस कोसेक एक्स सॉरी टी के एंगल यहाँ टी ना था तो यहाँ टी होगा ना, माइनस कोसेक टी कॉट टी माइनस कोसेक टी कॉट टी। अब डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स क्या है 3x², तो पुट करते हैं डी टी अपॉन डी एक्स 3x²। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर क्या टी है ना, तो टी भी एक्चुअली में टी नहीं था, हम वैल्यू लिए थे x³ + 1 इक्वल टू टी, तो वही पुट कर देते हैं, इसको भी ठीक कर लेते हैं यहाँ भी और यहाँ भी। तो हो जाएगा ये इधर माइनस 3x² को इस साइड ले आते हैं लेफ्ट साइड, और माइनस को भी ले आए, इधर था कोसेक टी की इक्वल टू क्या हमें पुट करना है x³ + 1 और कॉट टी था उसमें भी x³ + 1 पुट कर देंगे, अपॉन में क्या था 2 कोसेक टी, यहाँ भी टी इक्वल टू x³ + 1 पुट कर देंगे। इसको हम काटेंगे, यहाँ पर काट भी तो सकते हैं ना, इसको काटेंगे ना तब आ जाएगा माइनस 3x² 2 इतनी चला तो कट गया, ऊपर कटने के बाद क्या रूट अंडर बच जाएगा, रूट अंडर कोसेक x³ + 1 कॉट x³ + 1 एंड दिस इज आवर
right answer. This is our right answer. If you find my video useful, then please like, share and subscribe. तो हमारे पास क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट sin 5x cos 3x विथ रिस्पेक्ट टू x। हमें ये जो दिया गया है टर्म, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है x के रिस्पेक्ट में। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले तो इसको y के इक्वलेट करना होगा। लेट y इज इक्वल टू साइन 5x cos 3x। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले दो टर्म वाला और बीच में मल्टीप्लिकेशन हो, तो हमारा जो ये गोल्डन फॉर्मूला होता है 2 cos a cos b, 2 sin a cos b, 2 sin a sin b, 2 cos a sin b, हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। फिलहाल हमारे पास है sin a cos b, तो हमारे पास इसी से एक फॉर्मूला होता है 2 sin a cos b इज इक्वल टू साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। तो इसी फॉर्मूला से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि ऊपर वाले ही इक्वेशन में 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें इतना मिलेगा। तो अब ये पूरे को हम इसके अकॉर्डिंग बैठा सकते हैं, पुट कर सकते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो हो जाएगा साइन a प्लस बी यानी कि 5x प्लस 3x प्लस साइन 5x माइनस 3x। आगे सॉल्व करते हैं, 1/2 को बाहर ले आते हैं, इधर हो जाएगा साइन 1/2 क्या था, पूरे से गुना हो रहा था ना, साइन 5x प्लस 3x यानी कि साइन 8x होगा इधर, इधर हो जाएगा साइन 2x। ओके, तो ये क्या था, ये y के इक्वल था। हमें क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है x के रिस्पेक्ट में। x यहाँ एंगल यानी x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो dy अपॉन dx हम निकालेंगे डिफ्रेंशिएशन दोनों तरफ। dy/dx यहाँ भी और dy/dx यहाँ भी। आगे बढ़ते हैं, साइन 8x का डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो हो जाएगा cos 8x। बट यहाँ पर क्या था, चेन रूल अप्लाई करेंगे। साइन 8x जो था 8x वो एक्चुअली में तो नहीं ना था एक टर्म, दो टर्म था, कांस्टेंट का और वेरिएबल का। x के इक्वल नहीं था हमारे पास, साइन x से फॉर्मूला होता है 8x से नहीं। तो 8x को चेन रूल के अकॉर्डिंग फिर से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 8। उसी तरह इधर भी करेंगे तो आ जाएगा cos 2x, 2x को दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2। अब हम 2 से अंदर जो है ना बाहर अंदर 2 से 1/2 से दोनों को गुना कर देंगे, तो इधर आ जाएगा 4 cos 8x और इधर गुना करने के बाद 2 कैंसिल हो जाएगा, ये और ये, तो आ जाएगा cos 2x एंड दिस इज आवर राइट आंसर। दिस इज आवर right answer. If you find my video useful, then please like, share and subscribe in order to motivate me. See you in the next video. Till then, bye bye. तो हमारे पास क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट sin 2x sin x विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे पिछले बार हम सॉल्व किए थे तो उसमें कुछ और फॉर्मूला अप्लाई हुआ था 2 sin a cos b से, बट यहाँ पर जो एंगल है सेम अलग अलग है ना। तो देखिए कभी भी वैसे अगर क्वेश्चन आए, ठीक है, अलग एंगल अलग अलग रहे, एंगल अलग अलग रहे, तो हम ये अप्लाई करेंगे फॉर्मूला 2 sin a sin b इक्वल टू cos a माइनस b
माइनस कॉस ए प्लस बी अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर एंगल सेम अगर होता तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते, साइन 2x इजिकल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स ये। लेकिन फ़िलहाल क्या एंगल क्या अलग अलग है, सेम नहीं है। सेम रहता तो ये अप्लाई करते हैं, इससे हम इतना ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, बट एंगल क्या है अलग अलग है, इसलिए इसको इतना में इतना से इतना में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए हमें पहले तो सॉल्व करते समय सबसे पहले हम तो इसको y के इक्वल लेट करना होगा। लेट y इक्वल टू साइन 2x साइन x। अब क्या करेंगे कि ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो इतना को हम यूज कर लेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये वाला। तो आ जाएगा 1/2 तो बाहर रहेगा, इतना से यूज करने के बाद आ जाएगा कॉस ए माइनस बी, यानी कि ए क्या है इतना है और बी इतना है, यानी कि 2x माइनस एक्स 2x माइनस एक्स माइनस कॉस 2x प्लस एक्स, तो हो जाएगा 2x प्लस एक्स। आगे बढ़ते हैं, कॉस इधर तो x हो जाएगा, इधर सॉल्व करने के बाद तो कॉस 3x हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे और 1 मिनट हमें एक क्या है y इक्वल टू इतना में हम डिफ्रेंशिएट भी तो कर सकते हैं, इतने ही हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं dy अपॉन dx, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। 1/2 को चाहे तो अभी भी गुना कर सकते थे या बाद में भी गुना करेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये मैथ है। आंसर लास्ट में आना ही होता है अगर आप प्रोसेस सही करते हैं तो हाँ dy/dx इधर कर दिए, तो इधर भी dy/dx करते हैं cos x का और dy/dx करते हैं cos 3x का भी। तो dy/dx हो जाएगा माइनस साइन x, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन 3x। अब 3x का दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि ये x नहीं ना एक्चुअली में हम लोग इसको लेट करके चल रहे हैं, एक्चुअली में नहीं, इसलिए 3x को चेन रूल के अकॉर्डिंग फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 3। तो सॉल्व करके लिखेंगे 1/2 को सबसे गुना कर देंगे तो आ जाएगा इधर माइनस साइन एक्स अपॉन 2, इधर माइनस माइनस प्लस प्लस 3 साइन 3x अपॉन 2। दिस इज आवर राइट आंसर। If you find my video useful, then please like, share and subscribe. See you in the next video. Till then, bye bye. तो हमारे पास क्वेश्चन है डिफरेंशिएट cos 4x cos 2x विद रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहले तो इसको y के इक्वलेट कर लेना होगा। अब इसको हम एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बिठा सकते हैं जो कि हमारे पास है 2 cos a cos b 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos इंटू a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, इसके अकॉर्डिंग। तो अब ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, गिवन इक्वेशन में 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना होगा। इतना का हम यूज कर लेंगे इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। 1/2 बाहर, cos इंटू ए प्लस बी cos इंटू ए प्लस बी ए प्लस बी 4x प्लस 2x प्लस cos 4x माइनस 2x। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6x, इधर आ जाएगा 2x। अब हमारे पास ये क्या आ गया, ये क्या था y इक्वल टू, अब हमें डिफ्रेंशिएट करते हैं, चाहे दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इधर डिफ्रेंशिएट करने पर डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, उधर डिफ्रेंशिएट करने पे क्या आ जाएगा 1/2 तो बाहर है, cos 6 का डिफ्रेंशिएशन करते हैं डी वाई डी एक्स ऑफ cos 6x, अब डी वाई डी एक्स ऑफ cos 2x 1/2 बाहर, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन 6x
अब चेन रूल के अकॉर्डिंग ये 6x को हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 6। अब डी बाई डी एक्स करेंगे cos 2x का तो आ जाएगा माइनस sin 2x, फिर 2x को दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग तो आ जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करके ठीक से लिखते हैं। अभी नहीं काटेंगे, मन में ही काट के इसको लिखेंगे। माइनस साइन 6x अपन 1/2 से दोनों को गुना कर देते हैं, इसको भी तो इधर भी करेंगे तो माइनस साइन 2x अपन 2 इधर आ गया, 1/2 इधर आ गया, और पहले से ही 2 था, 2 कैंसिल, और इधर भी 2 3 6 हो गया। अब इसको एक साइड हम लिख सकते हैं, है ना, और माइनस दोनों में, माइनस को बाहर भी ले सकते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो इधर बच जाएगा 3 साइन 6x, उधर बच जाएगा 2 नहीं तो कैंसिल हो गया ना, सिर्फ बचेगा साइन 2x बचेगा सिर्फ और सिर्फ। एंड दिस इज आवर राइट आंसर। इधर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स लिख देते हैं, दिस इज आवर राइट आंसर। हमारा डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आ गया, माइनस होल माइनस 3 साइन 6x प्लस साइन 2x। इफ़ यू फाइंड माई वीडियो यूजफुल then please like, share and subscribe.